नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शिक्षकों की टेट समस्या को लेकर विगत 2-4 दिनों में क्या क्या प्रोग्रेस हुए, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, आज के इस अंक में उसकी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के शिक्षक संघ ने देश के शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा और मुलाकात के दौरान क्या चर्चाएं हुई, क्या बातचीत हुई, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने भी देश के शिक्षा मंत्री से अपने राज्य के शिक्षकों के समस्या के संबंध में मुलाकात की। उस मुलाकात में क्या क्या चर्चाएं हुई, आज हम इसी विषय पर इस अंक में चर्चा करेंगे। 29 मई 2026 को जब टेट रिव्यू पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इससे शिक्षकों के मन में घोर निराशा उत्पन्न हुई। रिव्यू पिटीशन के निर्णय से शिक्षकों को काफी उम्मीद लगी थी और उनकी यह उम्मीद पूरी तरह से जायज भी थी। अभी तक सभी के मन में यह लग रहा था कि 1 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था वो एक भूल थी और गलती से वैसा निर्णय पारित कर दिया गया। लेकिन जब रिव्यू आदेश आया तब पता चला कि 1 सितंबर के निर्णय में कोई भूल नहीं हुई थी, बल्कि जानबूझकर ऐसा निर्णय पारित किया गया था। इस निर्णय में जिस प्रकार से आरटीई एक्ट के सेक्शन 23 और उसके दोनों प्रोवाइजो की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है, वो उनकी प्रीजुडिस्ड मानसिकता को दर्शाता है। अर्थात पहले मान लिया गया बच्चों के अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए टेट जरूरी है और इसी के अनुसार आरटीई एक्ट का सेक्शन 23 और उसके दोनों प्रोवाइजो की व्याख्या करते हुए यह निर्णय लिखा गया है। इस आदेश में शिक्षकों के हितों की पूरी तरह से अनदेखा की गई है और बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर शिक्षकों के मौलिक अधिकारों की बलि चढ़ा दी गई है। इस टेट रिव्यू के आदेश में 31 अगस्त 2028 सभी सेवारत शिक्षकों को टेट पास कर लेना अनिवार्य है और सभी राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष 2 बार 6 महीने के अंतराल में टेट की परीक्षा आयोजित करने का निर्देश जारी किया गया है। जैसा कि मैंने पहले अपने कई वीडियो में बताया है कि इस समस्या से निकलने के लिए 2 प्रमुख रास्ते हैं। पहला रास्ता है न्यायिक रास्ता और दूसरा प्रशासनिक रास्ता। राज्य सरकारों के पास इस समस्या के समाधान हेतु कोई विशेष उपाय नहीं है। राज्य सरकारें केवल विभागीय टेट का आयोजन कर सकती है। इसके अलावा उनके पास इस समस्या का कोई और हल नहीं है। न्यायिक रास्ते में अभी क्यूरेटिव पिटीशन और आरटीई एक्ट के सेक्शन 23 और उसके दोनों प्रोवाइजो को चुनौती देना प्रमुख उपाय है। इसके अलावा कुछ और भी न्यायिक रास्ते हैं। प्रशासनिक रास्ते में केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाकर आरटीई एक्ट में संशोधन, अध्यादेश या श्वेत पत्र जारी करवाया जा सकता है और शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित किया जा सकता है। क्योंकि अभी न्यायालय में गर्मी की छुट्टियां चल रही है, इसलिए कोई भी कोर्ट अपने फुल स्ट्रेंथ में काम नहीं कर रहा है। इसलिए इस समय प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने का उचित समय है। इसके अलावा अगले महीना संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है। यदि सरकार के ऊपर उचित दबाव बनाया जाए तो शायद इस मॉनसून सेशन में सरकार आरटीई एक्ट में संशोधन का बिल ला सकती है या इस मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाया जा सकता है। इस पर चर्चा करवाई जा सकती है जिसमें सरकार की ओर से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक संघ ने देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की और ज्ञापन भी सौंपा। लगभग आधा घंटा की मुलाकात थी। इस पर कई प्रकार की चर्चाएं भी
हुई है। जो जानकारी मुझे पता चला है कि बातचीत तो सकारात्मक रहा, लेकिन कब और किस प्रकार शिक्षकों को राहत दिया जाएगा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण या कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। यह नहीं बताया गया कि क्या सरकार इस पर अध्यादेश लाएगी या मानसून सत्र में संशोधन बिल लाएगी या कोई श्वेत पत्र जारी करेगी। अर्थात कोई ठोस कार्रवाई का कोई आश्वासन नहीं मिला। लगातार यही कहा गया कि सरकार शिक्षकों के साथ है और कोई ना कोई हल ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन वो हल क्या होगा इसके बारे में उन्होंने अपना पत्ता नहीं खोला। इसके बाद शिक्षक संघ NCTE के कार्यालय का भी दौरा किया। वहां भी NCTE के ज्वाइंट डायरेक्टर और बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। वहां भी ज्ञापन सौंपा। NCTE से यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि शिक्षकों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, RTE एक्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्या अर्थ है और किन शिक्षकों पर कौन सा मिनिमम क्वालिफिकेशन लागू होगा। हालांकि NCTE का इस पर अभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन शिक्षक संघ की ओर से शिक्षकों के हितों में किया गया यह प्रयास काफी सराहनीय है। दूसरी तरफ सकीना इट्टू, जो जम्मू एंड कश्मीर के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इस संबंध में एक पत्र लिखा। उस पत्र को प्रधानमंत्री कार्यालय से शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय को रेफर कर दिया गया। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने उन्हें मुलाकात का समय दिया और सकीना इट्टू ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। लंबी बातचीत हुई। जम्मू एंड कश्मीर सरकार की ओर से जो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा गया था उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि जब RTE एक्ट पूरे देश में लागू हुआ अर्थात 1 अप्रैल 2010 को, और जब उस RTE एक्ट में संशोधन हुआ अर्थात 2017 में, दोनों समय जम्मू एंड कश्मीर में RTE एक्ट धारा 370 के कारण लागू नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 के बाद RTE एक्ट लागू हुआ। तो किस आधार पर 31 अक्टूबर 2019 से पहले नियुक्त वहां के शिक्षकों पर RTE एक्ट के प्रावधान लागू किए गए? उनका प्रश्न बड़ा वाजिब था और सकीना इट्टू ने सरकार से यह अनुरोध किया कि इसे ठीक किया जाए और वहां के शिक्षकों को इससे राहत दिया जाए। धीरे धीरे केंद्र सरकार के ऊपर इस समस्या को लेकर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। अभी सरकार के ऊपर लगातार और भी दबाव बढ़ाना होगा ताकि आने वाला मॉनसून सत्र में इस संबंध में कोई संशोधन बिल लाने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सके। अभी और भी राज्यों से धरना प्रदर्शन ज्ञापन के समाचार लगातार मिल रहे हैं और हो सकता है कि आने वाला कुछ समय में विशाल धरना प्रदर्शन का भी आयोजन शिक्षक संघों द्वारा किया जाए ताकि मॉनसून सत्र से पहले सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया जाए कि सरकार इस संबंध में संसद में बिल लाने को विवश हो जाए। शिक्षकों का यह मांग बिल्कुल जायज है, न्यायोचित है और कानून सम्मत है। इसलिए शिक्षकों का आत्मबल में कोई कमी नहीं है। उनके जोश, जज्बा और हिम्मत में इसकी ताकत दिखती है। शिक्षकों का यह अधिकार है। शिक्षकों के आजीविका का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। इसलिए शिक्षक अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।